हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो आई होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी विद रिस्पेक्ट टू योर JIB मई 2025 साइकिल। सो जैसा कि हम लोग जब भी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारे मन में एक डाउट रहता है कि यार व्हाट आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको पढ़ने से मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम या फिर पर्टिकुलर कंपोनेंट को जो है वो कवर अप कर पाऊँ या फिर अच्छा इसमें स्कोर कर पाऊँ। सो इसी चीज़ के बारे में आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर प्रोसीडिंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि एडुटैप के द्वारा ई बुक जो है वो लॉन्च की गई है, जहाँ पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ योर जैब एग्जामिनेशन। सो इस ई बुक को आप लोग जो है एक्सेस कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक जो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। सो वहाँ से आप लोग इस ई बुक को एक्सेस कर पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस RBWM कंपोनेंट के बारे में। सो देखिए, RBWM का ये जो कंपोनेंट है इसमें टोटल हमारे 26 चैप्टर्स रहते हैं, जिनको 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है, मॉड्यूल A, B, C और D इटसेल्फ। सो चारों मॉड्यूल्स में से मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को अपने एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। बट हम लोगों को मॉड्यूल ए और सी को भी जो है वो स्किप नहीं करना है। अब देखिए, मॉड्यूल ए की अगर मैं बात करूँ, सो मॉड्यूल ए के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ रिटेल बैंकिंग के बारे में बात की गई है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं 2000 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग के इसके अंदर आप लोग पढ़ेंगे कि हु आर दी टारगेटेड कस्टमर्स ऑफ रिटेल बैंकिंग, ठीक है, व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो कि यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है रिटेल बैंकिंग के अंदर। इसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग की किस तरह से रिटेल बैंकिंग का एवोल्यूशन देखने के लिए मिला हम लोगों को ग्लोबल लेवल के ऊपर, और इंडियन सिनेरियो में किस तरह से रिटेल बैंकिंग जो है वो इवॉल्व होती हुई देखने को मिली। इसके अलावा अलग अलग तरह के बिजनेस मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग, जहाँ पे आप लोग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल, डिपार्टमेंटल अप्रोच और इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा रिटेल और कॉरपोरेट बैंकिंग के अंदर क्या डिफरेंस रहता है, इनके टारगेटेड कस्टमर्स कौन है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज किस तरह से वेरी करते हैं, ये सारा डिस्टिंक्शन जो है वो आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम मॉड्यूल ए इटसेल्फ। इसके अलावा अब ये जो टॉपिक्स हैं जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से आप लोगों के नमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। सो इन ये जो टॉपिक्स हैं इनके आप लोगों ने कंसेप्ट और नमेरिकल्स जो हैं वो प्रैक्टिस ज़रूर करने हैं जब भी आप लोग इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे फ्रॉम दिस मॉड्यूल नंबर ए इटसेल्फ। इसके अलावा अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ब्रांच ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, इट इज अगेन अ थ्योरेटिकल टॉपिक फ्रॉम दिस मॉड्यूल ए। बाकी सारे जो है टॉपिक हैं यहाँ पे जो है वो थ्योरेटिकल ही मिलेंगे आप लोगों को। मॉड्यूल ए या फिर मैं कहूँगा RBWM में से जो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे वो मोस्ट चांसेस रहते हैं कि इन्हीं टॉपिक्स में से आप लोगों से जो है वो न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर मॉड्यूल ए इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल बी के बारे में। अब देखिए, मॉड्यूल बी में जो है सबसे ज़्यादा आप लोगों को वेटेज एग्जाम के अंदर इस मॉड्यूल बी की देखने के लिए मिलेगी, और ये काफ़ी बल्कि भी हमारा मॉड्यूल बन जाता है। अब लगभग चैप्टर नंबर 5 से लेकर के चैप्टर नंबर 16 तक हमारा मॉड्यूल बी का पार्ट बनता है, जो कि IIBF की जो मैकमिलन की बुक रहती है, IIBF के द्वारा जो रिकमेंड की जाती है, उस मैकमिलन की बुक में चैप्टर नंबर 5 से 16 तक मॉड्यूल बी को कवर अप किया गया है, जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं मैस्लोज थ्योरी एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। अब मैस्लो के द्वारा एक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी गई है जिसमें 5 तरह की नीड्स बताई गई हैं। सो उन पांचों नीड्स का क्या सीक्वेंस है, कौन सी नीड के बाद किस नीड को अचीव करने के लिए ह्यूमंस जो है वो मोटिवेटेड रहते हैं, उनको आप लोगों ने पढ़ना है। इसके अलावा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर हम लोग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग 4 स्टेजेस के बारे में समझेंगे, जहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मेच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज के बारे में बात की जाएगी। इसी तरह से स्टेजेस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टेजेस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर आप लोग मल्टीपल स्टेजेस को पढ़ेंगे, जहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि आइडिया किस तरह से जो है वो प्रोडक्ट डेवलप होता है। पहले आइडिया जनरेट होता है, फिर आइडिया की स्क्रीनिंग होती है, फिर कंसेप्ट की टेस्टिंग होती है। इस तरह से मल्टीपल स्टेजेस यहाँ पे आप लोग जो है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज कोर प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट और जेनरिक प्रोडक्ट। इन तीनों प्रोडक्ट्स के अंदर क्या डिफरेंस रहता है और बैंकिंग के रिस्पेक्ट में क्या इनके कुछ एग्जांपल्स बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम मॉड्यूल बी। इसके अलावा क्रेडिट स्कोरिंग, किस तरह से जो है क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, व्हाट आर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, और क्रेडिट स्कोर को कैलकुलेट करने में क्या क्या इश्यूज हम लोगों को आ सकते हैं, किस तरह से उन इश्यूज को ट्रबल शूट किया जा सकता है। सो ये आप लोगों ने जो है वो ध्यान में रखना है जब भी आप लोग इस क्रेडिट स्कोरिंग वाले टॉपिक को डील कर रहे होंगे।
इसके अलावा डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, करंट डिपॉजिट्स क्या हैं, इनकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस फीचर्स क्या क्या रहते हैं, और अलग अलग तरह के करंट अकाउंट को ओपन अप करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। ये आप लोगों से लास्ट साइकिल के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा BSBD अकाउंट दैट इज़ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट क्या होते हैं, स्मॉल अकाउंट्स क्या होते हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, बेनिफिशियरीज कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इनमें जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, इन चीज़ों को आप लोगों ने पढ़ना है। इसके अलावा सेविंग्स अकाउंट के अंदर जो डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट किया गया 2011 के अंदर RBI के द्वारा, कि मतलब अब बैंक्स ही 2011 के बाद डिसाइड करते हैं कि सेविंग अकाउंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट जो है वो कस्टमर को देना है। सो इस चीज़ को भी आप लोग जो है वो ध्यान रखेंगे जब भी मॉड्यूल B को आप लोग जो है स्टडी कर रहे होंगे। इसके अलावा टर्म डिपॉजिट, जहाँ पे हम लोग फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा फॉर्म 15G और 15H की क्या रेलेवेंस रहती है, और प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी विद द पर्पस ऑफ हाउसिंग टू ऑल, सो इसके कौन कौन से बेनिफिशियरीज रहते हैं, इसको आप लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या क्या यहाँ पे जो है वो क्राइटेरिया रखा गया है कि किस किस क्राइटेरिया के लोगों को किस किस तरह का लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, कितने अमाउंट का लोन दिया जाएगा, इन सारे फीचर्स को आप लोग जो है वो इस मॉड्यूल B के अंदर, इस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर पढ़ेंगे। सो इट इज़ ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर मॉड्यूल B। इसके अलावा प्रोसेसिंग ऑफ रिटेल लोन्स, के रिटेल लोन्स को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, सेंट्रलाइज्ड वे में, पार्शली सेंट्रलाइज्ड वे में, अलग अलग प्रोसेसिंग मॉडल्स रहते हैं, उनको आप लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा NEFT, RTGS, ECS, NACH और BBPS, दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स जिनके थ्रू फंड्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इनके बारे में आप लोग इनके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और कौन इनके रेगुलेटर्स हैं, इनको जो है वो ध्यान से पढ़ेंगे। इसके अलावा IDRBT दैट इज़ इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जिसको एक इंस्टीट्यूशनल गैप को फिल करने के लिए जो था इस इंस्टीट्यूट को डेवलप किया गया था, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फिर कुछ टेक्नोलॉजीज़ जो थी वो इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो थी वो एनहांस की गई, दैट इज़ NFS, SFMS। इसी तरह से इन्फीनेट भी यहाँ पे एक रहता है, उसको भी आप लोग जो है पढ़ेंगे यहाँ पे। सो दिस, ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और ये थोड़े कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं, मतलब आप लोग इनके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो आपको रिटेन करने पड़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बार आप लोगों ने इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। इसके अलावा सारफेजी एक्ट 2002 रहता है हमारा, जो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटीज इंटरेस्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। इसके अलावा MIS दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आप लोगों को मॉड्यूल B से जो है वो ध्यान में रखना है जब भी मॉड्यूल B को आप लोग कवर अप कर रहे होंगे। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल C के बारे में। सो यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स इन रिटेल बैंकिंग, दैट इज 7 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डिलीवरी चैनल्स कौन कौन से रहते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी चैनल्स रहते हैं या फिर ऑफलाइन डिलीवरी चैनल्स रहते हैं, किस किस चैनल के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डिलीवर किया जाता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, इनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। डिलीवरी मॉडल्स कौन कौन से फॉलो किए जाते हैं रिटेल बैंकिंग में। CRM दैट इज़ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस को आप लोगों ने ध्यान में रखना है जब भी मॉड्यूल C को कवर अप कर रहे होंगे। और मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम मॉड्यूल C। अब ये जो मॉड्यूल C है इट इज़ कंपेरेटिवली स्मॉलर देन द मॉड्यूल B, बट हाँ यहाँ से भी आप लोगों को ये वाले टॉपिक्स तो बिल्कुल जो है वो पढ़ के जाने जब भी आप लोग इस एग्जाम के अंदर अपीयर होने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल D के बारे में, जहाँ पे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स दैट इज म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस या फिर अल्टरनेटिव एसेट्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस मॉड्यूल D। अब देखिए मॉड्यूल D जो है इट इज़ ऑल अबाउट वेल्थ मैनेजमेंट। सो मॉड्यूल D इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट मॉड्यूल फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और मॉड्यूल D कंपेरेटिवली देखा जाए तो छोटा मॉड्यूल है, इसके अंदर 4 ही चैप्टर्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, बट अगर हम लोग कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो कैलकुलेट करें सो आप लोगों के लिए मॉड्यूल B और D, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, बट मॉड्यूल B आप लोगों के लिए काफ़ी बल्कि हो जाता है। D मॉड्यूल कंपेरेटिवली छोटा है और कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो भी यहाँ से ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। सो इन टॉपिक्स को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, कौन से तरह के कस्टमर्स को ये केटर करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है अगर इनमें इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में डिफरेंस क्या है, और विल राइटिंग क्या होती है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर मॉड्यूल नंबर D इटसेल्फ। सो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया कि विच आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मॉड्यूल वाइज मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। अब देखिए अगर आप लोग एक्चुअल में जो है वो इन एग्जामिनेशन के लिए, इस जैब एग्जामिनेशन के लिए जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं
तो आप लोग एडुटैप के द्वारा जो है वो कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, मास्टर कोर्स लॉन्च किया गया है और इंडिविजुअल कोर्सेज भी लॉन्च किए गए हैं पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के लिए। तो उनको आप लोग रेफर कर सकते हैं अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए या फिर आप लोगों को एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है कि किस तरह से हम इस जैब एग्जामिनेशन के अंदर पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को जो है वो अप्रोच करें। तो आप लोग ये जो हमारा एडुटैप के द्वारा मास्टर कोर्स लॉन्च किया गया है फॉर दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट, और एक कंप्लीट आप लोगों को मास्टर कोर्स भी देखने के लिए मिलेगा, जहां पे आप लोगों को जैब का कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा, जहां पे लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो अगर आप लोग जो है चाहते हैं कि आप लोग मतलब किसी भी तरह की गाइडेंस अगर आप लोगों को चाहिए या फिर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है कि किस तरह से इस एग्ज़ाम को अप्रोच किया जाए, तो आप लोग इन कोर्सेज़ को जो है वो रेफ़र कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो सेशन। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। थैंक यू।